Hello guys, today we are discussing about our next topic and our topic is IUPAC nomenclature of bond line notations. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था IUPAC nomenclature of organic compounds having functional groups, alicyclic compounds and aromatic compounds. And our next topic is IUPAC nomenclature of bond line notation. Bond line notation that means ऐसे compounds जिसमें एटम्स या एलिमेंट्स को हम लोग शो नहीं करेंगे, हम लोग उसको ओनली बॉन्ड लाइन से शो करेंगे, उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास सपोज कोई कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो ये क्या है CH3, CH2, CH2, CH3। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इस टाइप से। ठीक है, ये यहाँ पर एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। ठीक है, तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या? कार्बन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। तो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा? 3। तो क्या होगा? CH3। ये क्या होगा? CH2। ये क्या होगा? CH2 और ये क्या होगा? CH3। ठीक है, तो हमको जिगजैग फैशन में बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। किसको? कंपाउंड्स को, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें हमको एलिमेंट को, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमको एलिमेंट को शो नहीं करना है, उसको हमको ओनली बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशंस। तो इन्हीं बॉन्ड लाइन नोटेशंस कंपाउंड का हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग जो एलिफैटिक और एरोमेटिक के लिए किए थे। ठीक है, यहाँ पर हमको बस जिगजैग फैशन में कौन कौन से एटम एलिमेंट्स अटैच हैं उसको हमको देखना है और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, जैसे इसका अगर हम लोग नेम लिखें CH3, CH2, CH2, CH3, तो ये क्या होता है हमारा? ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम भी क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, बस यही डिफरेंस है। मीन्स इसको बोल सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं लेकिन इनका नाम क्या है? सेम है। ठीक है, ये एक हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारा चाहे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो डबल बॉन्ड के लिए भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड है तो इसको हमको जब सॉल्व करना होगा, इसका नोमेनक्लेचर करना होगा, तो पहले इसको हम लोग एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं सब कॉर्नर में हम लोग इसको कार्बन को शो कर देंगे और उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन शो कर देंगे। ठीक है, तो हमको इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और स्ट्रक्चर पता चलने के बाद उसका नोमेनक्लेचर हम लोग ईजिली कर पाएंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये कॉर्नर है तो ये कॉर्नर में क्या रहेगा? C। फिर उसके बाद बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, फिर यहाँ पर कॉर्नर पे क्या है? C। फिर ये बॉन्ड, फिर इस कॉर्नर पे क्या है? C। ठीक है, फिर ये बॉन्ड, फिर इस कॉर्नर पे क्या है? C। फिर ये वाला बॉन्ड। ठीक है, फिर इस कॉर्नर पे क्या है? C। ये वाला बॉन्ड और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और फर्स्ट में भी डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। यहाँ पर लास्ट में भी हमारा कार्बन प्रेजेंट रहेगा। अब इनको सेटिस्फाइड कर देते हैं किससे? हाइड्रोजन से। यहाँ पर कितने रहेंगे? 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इससे, मतलब इसका 4 कंप्लीट। इसका कितना हुआ? 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इसको भी 1 2 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका करेंगे तो ये भी 2 हाइड्रोजन, इसका करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और इसको करेंगे तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप से इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि कॉर्नर्स पे क्या होंगे, कौन एलिमेंट किसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है तो पहले क्या करना है? हमको लॉन्ग चेन फॉर्म करना है। तो ये हमारा लॉन्ग चेन होगा। उसके बाद इसमें काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं।
तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग 1 कर सकते हैं या इसको भी, मतलब यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो 1 एंड 5, ये 1 पोजीशन, फिर ये फिफ्थ पोजीशन, डबल बॉन्ड है तो 1 5, ठीक है। अब कितने डबल बॉन्ड हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई, और डबल बॉन्ड जब हम लोग रहता है तो सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, इन, तो डाई इन, ये इसका IUPAC नेम होगा। क्या 6 कार्बन है तो हेक्स, 1 और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 5 डाई इन, ठीक है। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर OH और यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है। तो अब हमको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करना है, कॉर्नर्स पे कार्बन कर लेते हैं, तो ये कार्बन, ठीक है, फिर यहाँ पर कार्बन है तो फिर से बॉन्ड और कार्बन किए, फिर ये कार्बन कार्बन और इससे नीचे एक ब्रांच है, फिर ऊपर एक और कार्बन, फिर यहाँ से एक और कार्बन और यहाँ पर जुड़ा है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब नीचे ये जो ब्रांच स्टार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर भी एक कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर पे भी क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्बन, तो इसको भी हम लोग शो कर लेते हैं कार्बन। अब इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, यहाँ से सॉरी OH ना, OH, ठीक है। अब कार्बन सेटिस्फाइड कर देते हैं तो ये क्या होगा, CH3 CH2 CH CH2 CH2 OH, ठीक है, और ये क्या होगा, CH3, ठीक है। जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे उन कॉर्नर्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन में शो कर लेंगे और जो ब्रांच रहेगा उसको हम लोग साइड चेन में कर देंगे, ठीक है। तो कॉर्नर सब पे क्या रहेंगे, कार्बन, और कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि लास्ट में ये कॉर्नर पे हम लोग कार्बन शो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस कॉर्नर से डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए हम लोग शो किए क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन कौन सा होगा हमारा, ये लॉन्ग चेन हम लोग जब फॉर्म करेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला हमारा लॉन्ग चेन होगा, ठीक है। तो लॉन्ग चेन में हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर पे है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। अब 5 कार्बन है और थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखते हैं, तो 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल हुआ पहले, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है तो 3 मिथाइल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ऑल, तो चाहे तो इसको हम लोग पेंट 1 ऑल भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, पेंटेनॉल, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन हमारे पास है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, तो इस कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन, तो पहले कार्बन शो कर लिए, फिर इस कॉर्नर पे एक और कार्बन, तो फिर से कार्बन कर लिए, फिर यहाँ पर अगर किसी सेंटर से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है तो ये भी एक कॉर्नर होता है, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे भी क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, तो ये कार्बन। अब ये लास्ट कॉर्नर है तो यहाँ पर भी कार्बन। अब इस कार्बन से इधर एक ब्रांच निकला है, ऊपर एक ब्रांच निकला है, तो यहाँ भी एक ब्रांच कर दिए, यहाँ भी एक ब्रांच कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 अटैच रहेगा, यहाँ पर भी CH3 अटैच रहेगा, तो यहाँ भी हम लोग CH3 कर लेते हैं, यहाँ भी CH3 कर लेते हैं, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए भी CH3, ये क्या होगा 4 इसका कंप्लीट, ये CH2 और ये क्या रहेगा CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसका हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो हम लोग लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे पहले, तो लॉन्ग चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मीन्स ये वाला हमारा क्या होगा, लॉन्ग चेन होगा, ठीक है। अब लॉन्ग चेन अगर इसको बोले तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, साइड चेन होंगे, तो साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से पोजीशन पर होगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पर, इधर से करेंगे तो 2 पोजीशन पर, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 पोजीशन पर क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 2 2 बार शो करेंगे क्योंकि 2 पोजीशन पर 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 2 क्या जुड़ा है, मिथाइल, कितने मिथाइल, 2 मिथाइल, तो डाई
मिथाइल। ठीक है, अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप का बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो उसमें हमको एलिमेंट्स को भी सेटिस्फाइड करना है, प्लस उससे हाइड्रोजन कितने अटैच हैं उसको भी देखना है। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे हमको शो करना रहता है क्या, कार्बन। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट नहीं दिया गया है तो हम लोग कार्बन से सेटिस्फाइड करेंगे, बट स्पेशली यहाँ पर अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप पहले से शो किया रहेगा, उसका मतलब हमको जो शो रहेगा उसी को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पर Br है, ठीक है, ब्रोमीन जुड़ा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, इस टाइप से अगर दिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, कॉर्नर जितने भी रहेंगे उसमें हमको कार्बन शो करना है, लेकिन इस कॉर्नर पे हम लोग कार्बन शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स वो हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर। ठीक है, अब इस कॉर्नर पे हम लोग कार्बन शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कॉर्नर पे कार्बन नहीं है, डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर कॉर्नर है तो कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर इस कॉर्नर पे कार्बन, फिर इस कॉर्नर पे कार्बन, फिर इस कॉर्नर पे कार्बन, फिर यहाँ से जुड़ा है Br, फिर इस कॉर्नर पे कार्बन, और यहाँ से जुड़ा है क्या, ये वाला H है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर H लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको सेटिस्फाइड करना है, तो ये क्या होगा CH3, ये क्या होगा CH, ये क्या होगा CH2, ये क्या होगा CH2, और ये क्या होगा CH3। ठीक है, हमको कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाइड करना है। जैसे यहाँ पर मैं CH3 कर दी तो 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, इस कार्बन का सेटिस्फाइड, इस कार्बन का 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 सेटिस्फाइड, इस कार्बन का 2 3 4, इस कार्बन का 2 3 4, इस कार्बन का 3 और एक 4, मीन्स हमको कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो हमारा स्ट्रेट चेन ये है, मीन्स लॉन्ग चेन यही होगा। तो लॉन्ग चेन में हम लोग काउंटिंग जब करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, तो ये 4th पोजीशन पे, इधर से करेंगे तो 2nd पोजीशन, तो ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। ठीक, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो एक चैन में अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही चैन रहेगा हमारे पास, उसमें अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो तो हम लोग किसको पहले प्रायोरिटी देंगे और किसको बाद में, उसका ऑर्डर है ये। ठीक है, फर्स्ट हम लोग किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा सल्फोनिल एसिड। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ईस्टर ग्रुप, नेक्स्ट होता है एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, नेक्स्ट होता है अमाइड, नेक्स्ट होता है एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइन, डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, फिर है ईथर, फिर है नाइट्रो ग्रुप, एंड लास्ट होता है हमारा क्या, हैलोजेंस। ठीक है, जो हैलोजेंस की प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, मीन्स ये सीरीज़ अगर हमको पता है तो हम लोग एक साथ अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप चैन में प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH Br CH2 CH CH2 OH। ठीक है, अगर इस टाइप से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स ये एक हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और एक ही चैन में अटैच है, तो इस कंडीशन में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, मीन्स ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी इसको देंगे कि इसको देंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा ये सीरीज़ वर्क करता है। ठीक है, तो हमको हैलोजन को सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी देना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा पहले आता है। ठीक है, मीन्स इस चैन में हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर हैलोजन ग्रुप को देंगे। ठीक है, तो लॉन्ग चैन हमारा कौन सा होगा, यही वाला हमारा लॉन्ग चैन होगा, ये हमारा लॉन्ग चैन होगा। ठीक, अब लॉन्ग चैन में हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्ग चैन तो जो होता है उसको हमको फॉर्म करना ही है, चाहे ब्रांच्ड हो या स्ट्रेट हो। हमको नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान देना है कि किसको हमको प्रायोरिटी देनी है।
तो प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, OH ग्रुप को। ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रेफरेंस हम लोग किसको दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अगर इसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप बोले तो ये हमारा साइड चेन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमको पहले लिखना है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 कार्बन है, तो हेक्स फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है क्या, ऑल, तो हेक्सेनॉल लिख सकते हैं या हेक्स 1 ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, मीन्स एक चैन हमारे पास है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच हैं, तो उसमें हमको एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है और दूसरे ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये सीक्वेंस याद रखना होगा। ठीक है।